हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्टॉक मार्केट शेयर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। अभी हम बात करने वाले हैं सर्वोटेक पावर लिमिटेड कंपनी की, क्योंकि इसके बारे में दो बहुत बड़ी बड़ी न्यूज़ें निकल के सामने आती हुई दिखाई दे रही हैं। तो हम इस वीडियो में देखेंगे कि आखिर वो कौन सी न्यूज़ निकल के सामने आई है जिसके बाद इस कंपनी के बारे में बताया जा रहा है कि ये जो पावर क्षेत्र से संबंधित, जो ईवी चार्जिंग से संबंधित ये कारोबार करती है। इसके अलावा अब ये जो कंपनी है वो खेल के क्षेत्र में एंट्री लेते हुए दिखाई दे रही है। तो हम इसमें पूरा डिटेल से जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये जो कंपनी है वो कौन से खेल में एंट्री लेते हुए देखने को मिल रही है और किस तरीके से एंट्री लेते हुए दिखाई दे रही है। इसके अलावा एक जो और न्यूज़ निकल के सामने आई है वो ये कि ये प्लीज के बारे में, अर्थात जो भी शेयर होते हैं वो अपना शेयर जो प्लीज रखे रहते हैं उसके बारे में एक अपडेट निकल के सामने आता हुआ दिखाई दिया है। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें इसके चार्ट पैटर्न की, तो एक तरफ जहां आज निफ्टी में लगभग 150 पॉइंट की गिरावट देखी गई, वहीं दूसरी तरफ आज सर्वोटेक पावर लिमिटेड में भी लगभग ½ % की गिरावट इसमें देखी गई है। हालांकि ये जो न्यूज़ निकल के सामने आई है वो पॉजिटिव न्यूज़ निकल के आती हुई दिखाई दे रही है और दोनों ये न्यूज़ें हैं वो पॉजिटिव न्यूज़ हैं, लेकिन उसके बावजूद भी इसमें मामूली सी गिरावट देखने को मिल रही है। और इसका मेन कारण जो निकल के सामने आया है वो ये कि जो निफ्टी है उसमें अच्छी खासी गिरावट देखने को आज मिली है और इसका जो कारण है वो वैश्विक स्तर पर देखने को मिल रहा है, जिसमें ईरान के साथ साथ जो इजराइल का एक युद्ध जैसा स्थिति बनी हुई है, उसके कारण न केवल इंडिया का मार्केट बल्कि वैश्विक मार्केट पे इसका असर होता हुआ दिखाई दे रहा है और जिसका प्रभाव सर्वोटेक पावर लिमिटेड पे भी देखने को मिल रहा है। वहीं अगर हम बात करें 5 दिन की चार्ट पैटर्न की, तो 5 दिन में इस कंपनी ने लगभग 5% का नेगेटिव रिटर्न निकाल के दिया है, जबकि 1 महीने की बात करें तो 8% का पॉजिटिव रिटर्न, 6 महीने की बात करें तो 10 से 11% का पॉजिटिव रिटर्न, जबकि ईयर डेट की बात करें तो 14% का। वहीं 1 साल के या 1 साल की बात करें तो 1 साल में इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर को 207% का रिटर्न निकाल के देते हुए नजर आ रही है। वहीं अगर हम बात करें मैक्सिमम चार्ट पैटर्न की, तो मैक्सिमम चार्ट पैटर्न में आप देख सकते हैं कि ये जो कंपनी है वो लिस्ट होते हुए दिखाई दी थी ₹2.52 पे 2021 में 3 सितंबर को। उसके बाद से ये कंपनी रुकने का नाम नहीं ली है और 3400% का रिटर्न निकाल के दे चुकी है। और जिस क्षेत्र में ये कारोबार करती है वो फिलहाल ईवी चार्जिंग का क्षेत्र है और ये ईवी चार्जिंग का जो क्षेत्र है ये फ्यूचर बेस्ड क्षेत्र बताया जा रहा है, जिसका कारण ये कंपनी में लगातार तेजी बनते हुए देखने को मिल रही है। अगर बात करें न्यूज़ की, जो उसमें पहले न्यूज़ की, तो ये जो न्यूज़ निकल के आई है बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, लेकिन ये थोड़ी पुरानी न्यूज़ निकल के सामने आती हुई दिखाई दे रही है, जिसका डेट 3 अप्रैल दिया गया है। उसमें ये बताया जा रहा है कि ये जो कंपनी है उसने रमन भाटिया जी प्लीज रखे हुए थे 1,46,16,420 शेयर को, वो फिलहाल छुड़ाते हुए नज़र आए हैं और वो नवंबर में छुड़ाते हुए नज़र आए थे और फिलहाल इस समय तक यानी 31 मार्च 2024 तक इसमें जो प्रमोटर हैं उनका कोई भी प्लीज होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। तो इस हिसाब से आप देख रहे हैं कि जो प्रमोटर हैं उनका जितना भी प्लीज है फिलहाल वो इसमें से छुड़ाते हुए नज़र आ रहे हैं और प्लीज अब जो है एक तरीके से कहा जाए तो जीरो होता हुआ नज़र आ रहा है और ये जो है इस कंपनी के लिए सबसे बड़ा पॉजिटिव पॉइंट निकल के सामने आता है। अब अगर बात करें दूसरे न्यूज़ की, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये यहाँ पे बताया जा रहा है कि जो मल्टीबैगर ईवी चार्जर मैन्युफैक्चरर कंपनी है जिसका नाम सर्वोटेक पावर लिमिटेड है, वो फिलहाल बंगाल जो प्रो T20 लीग हो रहा है उसमें एक कंपनी है, एक फ्रेंचाइजी है, उसका ओनर ये खरीदते हुए देखने को मिल रहा है। के बारे में डिटेल से जानकारी दे रहे हैं कि जो सर्वोटेक पावर कंपनी है जो कि लीडिंग नेम है ईवी चार्जिंग और सोलर एनर्जी इंडस्ट्री में, वो फिलहाल एक नए क्षेत्र में एंट्री लेते हुए दिखाई दे रही है और वो एंट्री है वर्ल्ड क्रिकेट की। और इसमें ये जो है एक कंपनी का एक्विजिशन करते हुए दिखाई दे रही है और एक जिसका नाम यहाँ पे बंगाल प्रो T20 लीग में क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ बंगाल के तरफ से ये जो भी लीग कराया जा रहा है उसमें ये एक कंपनी को खरीदते हुए दिखाई दे रही है। ये जो बंगाल प्रो T20 लीग होने वाला है वो जून में 2024 में जैसे ही IPL समाप्त होगा उसके बाद ये लीग होता हुआ दिखाई देगा और इसमें ये जो फ्रेंचाइजी खरीदेगी उसकी टीम भी इसमें खेलते हुए दिखाई दे सकती है।
वहीं आगे ये बता रहे हैं कि ये जो मूव बताया जा रहा है वो रणनीतिक मूव बताया जा रहा है और ये आगे बताया जा रहा है कि आगे चल के ये एक माइल स्टोन भी साबित हो सकता है सर्वोटेक जो पावर कंपनी है उसके लिए, क्योंकि जो सर्वोटेक पावर जिस टीम को खरीदेगी उस कंपनी पे ये सर्वोटेक पावर का पूरा एक ऐड छपा होगा और उस ऐड के तहत ये अपने आप को प्रचार न केवल प्रचार करते हुए दिखाई देगी बल्कि उससे इसको रिवेन्यू भी प्राप्त होता हुआ दिखाई देगा। और जो बंगाल प्रो T20 लीग होगा न केवल पूरे बंगाल में देखा जाएगा बल्कि इंडिया में भी इसका प्रसारण होता हुआ दिखाई देगा, जिसके कारण ये जो कंपनी है सर्वोटेक न केवल बंगाल तक रहने वाली उसके अलावा ये पूरे पैन इंडिया में इसका विस्तार होता हुआ दिखाई देगा। और इस प्रो T20 लीग के माध्यम से न केवल बंगाल के लोग जानेंगे इसके बारे में बल्कि पैन इंडिया के लोग भी जानते हुए दिखाई दे सकते हैं। अगर हम बात कर लें इस कंपनी के बारे में तो ये जो कंपनी है सर्वोटेक पावर सिस्टम लीडिंग कंपनी है जो इलेक्ट्रॉनिक्स और ईवी चार्जिंग होता है उसमें, और ये एसी और डीसी चार्जर बनाते हुए नज़र आती है। और इसके अलावा ये 20 ईवी चार्जिंग स्टेशन अभी नासिक में बनाते हुए नज़र आई है। और इसके साथ साथ जो ईवी इकोसिस्टम इंडिया में बनाया जा रहा है इसमें ये इस कंपनी की बहुत अच्छी खासी भागीदारी होते हुए दिखाई दे सकती है। वहीं जो सर्वो पावर सिस्टम जो कंपनी है उसके स्पोक पर्सन हैं जिसका नाम ऋषभ भाटिया जी हैं, उनका कहना है कि ये जो कंपनी है जो नई फ्रेंचाइजी का ये ग्रहण करते हुए दिखाई दे रही है T20 जो प्रो लीग बंगाल में हो रहा है उससे न केवल वेस्ट बंगाल के कल्चर का विकास होने वाला है, उसके कल्चर के बारे में पूरी दुनिया जानेगी, बल्कि इस कंपनी यानी सर्वोटेक जो कंपनी है उसको भी अच्छा खासा एक तरीके से ऐड मिलता हुआ दिखाई देगा और ये अपने आप को विस्तार करते हुए भी दिखाई दे सकती है। तो इसका फ़ायदा न केवल बंगाल को होने वाला है बल्कि सर्वोटेक पावर को भी अच्छा खासा होता हुआ दिखाई देगा। तो इस हिसाब से देख सकते हैं कि ये जो कंपनी है वो फिलहाल अब स्पोर्ट क्षेत्र में भी अपना पैर पसारते हुए नज़र आ रही है। अब इसका क्या प्रभाव होगा इस कंपनी पे ये तो आने वाला समय बताएगा, लेकिन फिलहाल ये जो कंपनी है अपने जो प्रोडक्ट हैं जो बिजनेस हैं उसको डाइवर्सिफाई करते हुए नज़र आ रही है। अगर बात करें इसमें कारोबार की तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि आज लगभग 5 लाख जो है शेयरों की इसमें ट्रेडिंग होते हुए दिखाई दे रही है, जबकि जो स्टरडे था उसमें लगभग 8 लाख शेयरों की ट्रेडिंग हुई थी। और इसमें आप देख रहे हैं कि जो ट्रेडिंग इसमें हुई थी उसमें 57% के आसपास डिलीवरी उठता हुआ दिखाई दिया था। इसके अलावा यहाँ पे आप देख रहे हैं कि एक वीक का अगर एवरेज देखें तो इसमें जितने भी ट्रेडिंग हुई थी, जितने भी क्वांटिटी की ट्रेडिंग हुई थी, पूरा का पूरा डिलीवरी उठता हुआ दिखाई दे रहा है। इसके अलावा एक मंथ की अगर एवरेज की बात करें तो जितना भी ट्रेडिंग हो रहा है उसमें पूरा डिलीवरी उठता हुआ दिखाई दे रहा है। तो इस हिसाब से आप देख रहे हैं कि इस कंपनी में अच्छा खासा वॉल्यूम के साथ ट्रेडिंग होते हुए दिखाई दे रही है और जितना ट्रेडिंग हो रहा है उसका पूरा डिलीवरी उठता हुआ दिखाई दे रहा है, जो ये बता रहा है कि ये जो कंपनी है उस पर न केवल इन्वेस्टरों का भरोसा बना हुआ है बल्कि जो अच्छे खासे डिलीवरी भी उठाते हुए वो नज़र आ रहे हैं। लेकिन आज अगर हम बात करें तो अभी इसका डेटा निकल के सामने आता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। अगला वीडियो बनाएंगे तो आपको बताएंगे कि ये जो टुडे यानी आज जब कारोबार हुआ था तो उसमें कितना डिलीवरी उठते हुए नजर आई थी। तो दोस्तों ये रहा आज का वीडियो। इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन हिट करना तो बिल्कुल ना भूलें ताकि नए वीडियो की जो अपडेट्स है आपको ऐसे ही समय पे मिलता रहे। जय हिंद दोस्तों।